इंसान इस दुनिया में क्यों आया है, उसकी ज़िंदगी का मकसद क्या है, वो किसकी इबादत करे और किसके सामने झुके। ये वो सवालात हैं कि जिनके जवाब की तलाश में इंसान सदियों से सरगर्दा है। इन तमाम सवालात का इस्लाम वाज़ेह जवाब देता है कि इंसान का असल मकसद अपने रब की पहचान हासिल करना और उसकी इबादत करना है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, और मैंने जिन्नों और इंसानों को अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत की बुनियाद मार्फत इलाही है। जिस कदर इंसान अपने रब को पहचानता है, उसी कदर उसकी मोहब्बत, खशियत, इताअत और बंदगी में इजाफा होता है। रब की पहचान से मुराद अल्लाह ताला को उसकी ज़ात, सिफ़ात, रबूबियत, कुदरत, उलूहियत और अस्मा और हुस्ना के ज़रिए जानना है। इमाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह फरमाते हैं, अल्लाह ताला की मार्फत तमाम उलूम में सबसे आला और सबसे अजीम इल्म है। इंसान अपने रब को 3 बुनियादी ज़राए से पहचान सकता है। कायनात में गौर व फिक्र, कुरान मजीद को बात तर्जुमा पढ़े समझे और अम्बिया की तालीमात। रब की पहचान का पहला ज़रिया कायनात पर गौर व फिक्र है। ये पूरी कायनात अल्लाह ताला की कुदरत की गवाही दे रही है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमान और ज़मीन की तख्लीक में, रात और दिन के बदलने में अक्ल वालों के लिए निशानियाँ हैं। जब इंसान सूरज को देखता है, चाँद को देखता है, सितारों को देखता है, पहाड़ों को देखता है, दरियाओं को देखता है, समंदरों को देखता है, तो वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि इन सब का खालिक कौन है। सूरज रोज़ाना अपने वक़्त पर तुलू और गुरूब होता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वश्शम्सु तजरी लिमुस्तक़र्रिन लहा, और सूरज अपने मुकर्रर रास्ते पर चल रहा है। अगर सूरज अपनी रफ्तार बदल दे तो कायनात का निज़ाम दरम बरम हो जाए। और ज़्यादा दूर क्या जाना, इंसान खुद अपनी तख्लीक पर गौर कर ले। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वफ़ी अनफुसिकुम अफ़ला तुबसिरून, तुम्हारे अपने वजूद में निशानियाँ हैं, क्या तुम देखते नहीं। एक मामूली कतरा पानी से इंसान की तख्लीक, फिर उसका बच्चा, जवान और बूढ़ा होना, ये इस बात की दलील है कि एक अजीम खालिक इस निज़ाम को चला रहा है। रब की पहचान का दूसरा ज़रिया कुरान है। कुरान अल्लाह ताला का कलाम है और ये किताब इंसान को अपने रब से मुतारफ़ करवाती है। कुरान में बार बार अल्लाह की सिफ़ात बयान की गई हैं। अल्लाह खालिक है, अल्लाहु खालिकु अला कुल्ली शै, हर चीज़ का पैदा करने वाला अल्लाह है। अल्लाह राज़िक है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्ज़ इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, और ज़मीन में चलने वाला कोई जानदार ऐसा नहीं कि जिसका रिज़्क़ अल्लाह के ज़िम्मे ना हो। अल्लाह रहमान और रहीम है। कुरान में है, वरहमती वसिअत कुल्ला शै, और मेरी रहमत हर चीज़ पर छाई हुई है। रब की पहचान का तीसरा ज़रिया अम्बिया अलैहिमुस्सलाम है। तमाम अम्बिया एक ही पैगाम लेकर आए, अल्लाह ताला की इबादत करो और उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, और यहाँ तक के ख़ातमुन नबिय्यीन हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तमाम अम्बिया और रसूल ने इंसानों को रब की पहचान करवाई। अस्माए हुस्ना के ज़रिए भी रब की पहचान होती है। अल्लाह ताला के बहुत से खूबसूरत नाम हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदऊहु बिहा, और अल्लाह ताला के लिए बेहतरीन नाम है, बस तुम उसे उन्हीं नामों के ज़रिए पुकारो। अर्रहमान, वो सब पर मेहरबान है। अर्रहीम, वो अपने मोमिन बंदों पर ख़ास रहम करने वाला है। अल-गफ़ूर, गुनाहों को बख्शने वाला है। अर्रज़्ज़ाक़, रिज़्क़ अता फरमाने वाला है। अस्समी, हर बात सुनने वाला है। अल-बसीर, हर चीज़ देखने वाला है। याद रखिए, जब इंसान अपने रब को पहचान लेता है तो उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। सबसे पहले इंसान के दिल में अल्लाह की मोहब्बत पैदा होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करने वाले लोग कामिल ईमान वाले हैं। दूसरा, गुनाहों से नफ़रत पैदा होती है। जो बंदा ये जानता है कि उसे अल्लाह ताला देख रहा है, वो गुनाह करने से बचता है। तीसरा, नमाज में खुशू पैदा होता है।
جب بندہ یہ جان لیتا ہے کہ وہ کس کے سامنے کھڑا ہے تو نماز صرف رسم نہیں بلکہ روح کی غذا بن جاتی ہے۔ چوتھا، دعا میں یقین پیدا ہوتا ہے۔ جب انسان کو یہ سمجھ آ جائے، وہ جان لے کہ اس کا رب ہی اس کی تمام پریشانیوں کو حل کر سکتا ہے، اس کا رب خوب دیکھنے اور سننے والا ہے، اس کا رب ہی دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے، اس کی آس امید کو پورا کرنے والا ہے، تو انسان کامل یقین کے ساتھ دعا کرتا ہے کہ رب تمہارے اتنا قریب ہے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيب۔ اے محبوب علیہ السلام، اگر آپ سے میرے بارے میں میرے بندے سوال کریں، پوچھیں، تو آپ ان کو فرما دیجئے کہ میں قریب ہوں۔ اور کتنا قریب ہے؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں تمہاری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ اور پانچواں، مصیبتوں پر صبر آتا ہے۔ معرفت الہی انسان کو یہ یقین دلاتی ہے کہ ہر فیصلہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے ساتھ ہے، اور جن لوگوں کو رب کی پہچان نہیں ہوتی ان کو نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ان کے دل کی بے چینی بڑھ جاتی ہے، دوسرا ان کے گناہوں میں اضافہ ہونے لگتا ہے، عبادات سے دوری اختیار کر لیتا ہے، دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے، آخرت کی تیاری سے غفلت اختیار کر جاتا ہے۔ اور جو بندہ رب کی پہچان حاصل کرنے کی کوشش نہ کرے، اللہ کے ذکر سے منہ موڑے، اللہ فرماتے ہیں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی معیشت کو تنگ کر دوں گا۔ آج ہمارے ملک کا ہر دوسرے بندے کا کیا حال ہوا ہے، اور دیکھیے 99% لوگ اگر پریشان ہیں، ان کی معیشت تنگ ہے، تو 99% لوگ ہی بے نمازی ہیں، اللہ کے ذکر سے دور ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اللہ کی معرفت میں بلند مقام رکھتے تھے۔ اب چلتے ہیں اس اہم سوال کی طرف جو ہماری اس ویڈیو کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور وہ سوال کیا ہے کہ رب کی پہچان کیسے حاصل کریں۔ اس کا پہلا طریقہ قرآن پاک کی تلاوت اور اس پر تدبر ہے۔ روزانہ قرآن پاک کو پڑھیں، تھوڑا پڑھیں لیکن سمجھ کر ترجمے کے ساتھ غور و فکر کے ساتھ پڑھیں۔ دوسرا، اسماء حسنہ کا مطالعہ، اللہ تعالیٰ کے ناموں اور صفات کو سیکھیں۔ تیسرا، دعا، اللہ تعالیٰ سے معرفت کی دعا مانگیں۔ چوتھا، نیک لوگوں کی صحبت، صالحین کی مجلس انسان کے ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ پانچواں، کائنات میں غور و فکر، قدرت کے عجائبات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں تلاش کریں۔ یاد رکھیں، رب کی پہچان ہی انسان کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ جس نے اپنے رب کو پہچان لیا اس نے زندگی کا مقصد پا لیا۔ دنیا کی تمام کامیابیاں عارضی ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کی پہچان وہ دولت ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی کا ذریعہ بنتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی صحیح معرفت، اپنی محبت، اپنی اطاعت اور اپنی رضا نصیب فرمائے۔